नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आज रविवार है। आइए आपके द्वारा किए गए चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँ। पहला प्रश्न है तारकेश्वर राय जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी ने अपनी कमाई से एक ज़मीन मेरी माँ के नाम पर खरीदी। अब माँ की मृत्यु हो गई है, तो क्या वह ज़मीन सिर्फ पिताजी की होगी या माँ के हम 3 बाल बच्चे हैं, हम लोगों का भी हिस्सा उसमें है? तारकेश्वर राय जी, आप सब लोगों का हिस्सा है। हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 14 के अनुसार किसी भी महिला के नाम पर किसी प्रकार से अगर संपत्ति आ जाए, चाहे उसके पिता से आवे या उसके पति के कमाई से आवे, किसी तरह से अगर उसके नाम पर संपत्ति आ गई, वह महिला उस संपत्ति की पूर्ण और एब्सोल्यूट मालकिन हो जाती है, निरपेक्ष मालकिन हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में उसके मरने के बाद उसके संपत्ति का, उसके इस खरीदगी संपत्ति का जो आपके पिताजी ने खरीद कर दिया, उसमें आप बाल बच्चों और पिताजी का एक एक शेयर निकाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है क्विक साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि विवाहित बेटी का पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार है या नहीं। उत्तर में मुझे कहना है क्विक साहब, विवाहित बेटी का पिता के पैतृक संपत्ति में अधिकार है। सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह कुछ 2-3 राज्य ऐसे और हैं, जहाँ 4 से 5 राज्य हैं टोटल, जहाँ पर विवाहित बेटी को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता। और अगर अब इस 4-5 राज्य के बाहर आप रहने वाले हैं तो निश्चित तौर पर पिता की पैतृक संपत्ति में विवाहित बेटी को अधिकार दिया जाता है। खास करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो नहीं दिया जाता। अगला प्रश्न है सुजीत सिंह का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक भाई का दूसरे भाई से बातचीत नहीं है, लेकिन एक भाई अपनी संपत्ति बेच रहा है। ऐसी परिस्थिति में दूसरे भाई को कैसे सूचित करे? लिख करके सूचित करे, चूँकि बातचीत तो है नहीं। उत्तर में मुझे कहना है सुजीत जी, बेहतर होगा कि आप उनको लिखित रूप से चिट्ठी लिख करके सूचित करें कि हम अपना ज़मीन बेचने जा रहे हैं, अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए, अन्यथा हम बाहरी लोगों को बेच देंगे। अगर उधर से कोई जवाब नहीं आता है या जवाब निगेटिव में आता है, आप अपने ज़मीन को बाहरी लोगों को बेच सकते हैं। अगला प्रश्न है किंग पिन अमनदीप साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि ज़मीन का पासबुक हमें मिल चुका है, मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ या नहीं, इसका वैल्यू कोर्ट में है कि नहीं? किंग पिन साहब, पासबुक का वैल्यू कोर्ट में है, पोजेसरी वैल्यू है, टाइटल वैल्यू नहीं है। चूँकि ज़मीन का पासबुक तहसीलदार या सर्किल ऑफिसर जारी करता है, तहसीलदार और सर्किल ऑफिसर को कोई अधिकार नहीं है कि उस ज़मीन के मालिकाना हक़ का डिटर्मिनेशन कर दे। मालिकाना हक़ का डिटर्मिनेशन 4 तरीके से होता है: सेल डीड द्वारा, डीड ऑफ गिफ्ट द्वारा, विल द्वारा या फिर रिलिक्विशमेंट डीड द्वारा। अन्य कोई तरीका नहीं है। इसीलिए वैल्यू तो है आपके ज़मीन के पासबुक का, लेकिन वो टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। अगला प्रश्न है संदेश टायहेते का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट का क्या इस्तेमाल क्रिश्चियन फैमिली पर भी होता है? उत्तर में मुझे कहना है नहीं। जैसा कि नाम से आप जानते हैं, यह हिंदू सक्सेशन एक्ट है, तो यह सिर्फ हिंदू सक्सेशन एक्ट सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होता है, क्रिश्चियन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है सीमा अग्रवाल जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि अनकंडीशनल गिफ्ट डीड करने वाला, क्या वह व्यक्ति पुनः अपने ज़मीन को दूसरे को बेच सकता है? उत्तर में मुझे कहना है सीमा अग्रवाल जी, अनकंडीशनल गिफ्ट डीड करने के बाद वह व्यक्ति जिसने गिफ्ट किया अपने ज़मीन को पुनः नहीं बेच सकता। अगर उसे ज़मीन वापस ही लेनी है, उस गिफ्ट डीड में एक कंडीशन दे दे कि इन परिस्थिति के बाद अगर दान लेने वाला, दान प्राप्त करने वाला इन शर्तों का पालन नहीं करता, तो दानदाता जो है वह अपनी ज़मीन को वापस ले सकता है या दूसरे व्यक्ति से बेच सकता है। चूँकि यहाँ पर आपने कहा अनकंडीशनल गिफ्ट डीड है, तो ऐसी परिस्थिति में दान देने वाले को, गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करने वाले को उस ज़मीन को बेचने का दोबारा कोई अधिकार नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर वीडियो संपन्न हुआ। मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि वे लोग भी कानूनी रूप से अपने समस्या का निदान मेरे बताए गए सूत्र के द्वारा न्यायालय में जाकर कर सकें। धन्यवाद।